नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के एक राजनीतिक दल आजसू पार्टी के बारे में। आज झारखंड के आंदोलनकारी अमर शहीद तिलका मांझी जी का जयंती है। इस उपलक्ष्य में मैं अपने तरफ से अमर शहीद तिलका मांझी जी को सत सत नमन करता हूं एवं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज ही के दिन इस तिलका मांझी जी के जयंती के दिन आजसू पार्टी ने अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी आज ईचागढ़ विधानसभा के झिमड़ी नामक एक स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन करके किया। दोस्तों, इस सदस्यता अभियान की अगर हम गौर करें, इस आजसू पार्टी की जो सदस्यता अभियान जो चलाने की जो नीति बनाई गई है, इस नीति को अगर हम गौर करें, अध्ययन करें, तो इसे साफ झलकता है कि आजसू पार्टी की नज़र आगामी 2024 के विधानसभा के चुनाव पर पूरी तरीके से टिक गई है। अभी आजसू पार्टी सत्ता में नहीं है और आजसू पार्टी के मात्र 2 विधायक हैं। इसे आजसू पार्टी के पास अभी 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए 4 साल का समय है। अगर इन 4 सालों में आजसू पार्टी एक आक्रामक रूप से अगर यहाँ पर आंदोलन करे, राज्य सरकार की नाकामियों को लोगों तक उजागर करे और साथ ही साथ अपने संगठन को भी मजबूत करे, तो आने वाला कल आजसू पार्टी का सुनहरा हो सकता है, चमकीला हो सकता है। दोस्तों, अभी आजसू पार्टी ने इस सदस्यता अभियान के माध्यम से एक टारगेट तय किया है कि पूरे राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य जो पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, वो 1 लाख सदस्य बनाने की एक रूपरेखा तैयार की है। साथ ही साथ 10 लाख साधारण सदस्य जो आजसू पार्टी के नीति सिद्धांत का समर्थन करेंगे, उनके साथ आंदोलन में वो आए तो और बेहतर है, ना आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो आजसू पार्टी के नीति सिद्धांत के समर्थन में हमेशा आजसू पार्टी के बैकबोन की तरह उनके साथ खड़ी रहेगी। ये नीति के साथ आजसू पार्टी 10 लाख साधारण सदस्य बनाने की योजना बनाई है। अगर हम बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों, सो आजसू पार्टी कुल टोटल 53 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ी थी और उनमें से इनको मात्र 2 ही विधानसभा में जीत मिली थी। लेकिन कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां आजसू पार्टी के नेता ने या उम्मीदवार ने एक अपनी अलग छाप छोड़ी है। जैसे अगर हम बात करें आज ईचागढ़ विधानसभा की ही, तो उनके उम्मीदवार हरिलाल महतो जी वहां 40,000 मत ला करके बहुत ही अच्छा पहली बार चुनाव लड़े और 40,000 मत लाए। इससे साफ जाहिर है कि आजसू पार्टी को कहीं न कहीं राज्य की जनता पसंद करती है। अब आजसू पार्टी पे यह निर्भर करता है कि आजसू पार्टी जनता की उस भावना को अपना कैसे बनाए, उनके साथ अपने आप को कैसे जुड़े, उनके सुख दुख में आजसू पार्टी कैसे सहयोग करे। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आजसू पार्टी की रणनीति है कि आजसू पार्टी हर पंचायत, हर प्रखंड, हर गांव मोहल्ले में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता रहनी चाहिए। अगर हर गांव मोहल्ले में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे तो उस गांव मोहल्ले में कोई भी सुख दुख की बात हो, घटना हो, आजसू पार्टी के प्रतिनिधित्व हमेशा वहां मौजूद रहेगी। दोस्तों, इसलिए आजसू पार्टी ने निश्चय किया है कि 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य आजसू पार्टी के स्थापना दिवस 22 जून तक बन जाना है। आजसू पार्टी अपने जो सहयोगी इकाई है उनके, जैसे कृषि संघ हो, किसान संघ है, खेल प्रकोष्ठ है, उद्योग संघ है, अधिवक्ता संघ है, चाहे महिला मोर्चा है, आदिवासी मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, छात्र संघ है, चाहे बहुत सारे जो आजसू पार्टी के अन्य इकाई है, उद्योग प्रकोष्ठ है, अधिवक्ता के हैं, बहुत सारे मंच उनके हैं। इन सारे मंचों को वो संगठित करने जा रही है, मजबूत बनाने जा रही है। जहां पर भी जो भी मंच उसका कमजोर है, उसे 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ठोक ठाक कर उसको ठीक करने की रणनीति पर आजसू पार्टी काम कर रही है। आजसू पार्टी 15 मार्च को जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। दोस्तों,
यानी कि 15 मार्च तक आजसू पार्टी के प्रत्येक जिला, प्रखंड और पंचायत का गठन हो जाना चाहिए और उसके बाद आजसू पार्टी जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय जिला सम्मेलन करेगी। उसके बाद 15 अप्रैल को आजसू पार्टी निश्चय स्तर पर जाएगी, यानी कि वो प्रखंड स्तर पर जाएगी, पंचायत स्तर पर जाएगी और पंचायत स्तरीय सम्मेलन कराएगी। और पंचायत स्तरीय सम्मेलन से पहले आजसू पार्टी चाहती है कि पंचायत कमेटी उसका पूर्ण रूप से गठित हो और मजबूत हो और वो तब उस सम्मेलन का आयोजन करे। पार्टी ने इस बार दोस्तों नए चेहरों को जिम्मेदारी दी है। बहुत सारे ऐसे नए चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक नाम रखते हैं, अनुभव रखते हैं। आजसू पार्टी ने वैसे लोगों को इस बार संगठन का दायित्व तो दिया है, जिसमें किसान संघ है, खेल प्रकोष्ठ है, उद्योग संघ है, उसके बाद आपके अधिवक्ता संघ है। इसमें नए नए लोगों को आजसू पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और उनके सहारे आजसू पार्टी गांव गांव जन जन तक पहुंचने का विचार लेकर चल रही है। दोस्तों, आजसू पार्टी अपने कार्यकर्ता जो सदस्यता अभियान चला रही है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आजसू पार्टी राज्य के भटके हुए युवा, चाहे उनके दल से बिछड़े हुए युवाओं को टारगेट कर रही है। उनको राज्य हित में, राज्य के विकास के मेन लाइन में उनको लाना चाह रही है और एक प्लेटफॉर्म देना चाह रही है, राजनीति की एक प्लेटफॉर्म देना चाह रही है आजसू पार्टी। दोस्तों, आजसू पार्टी के सुदेश महतो जी ने आज अपने संबोधन में कहा कि हम नई पीढ़ी की राजनीति करते हैं, यानी कि आजसू पार्टी के रूप में यह 2000 के बाद अस्तित्व में आया है। हालांकि इससे पहले आजसू पार्टी का एक 15 साल का 2000 से पहले का आजसू पार्टी का 14-15 साल का एक लंबा इतिहास है झारखंड आंदोलन में। और उसी संघर्ष के उपज सुदेश कुमार महतो जी के साथ साथ पार्टी में कई ऐसे आंदोलनकारी नेता हैं जो झारखंड आंदोलन के उपज हैं और वो आज भी सक्रिय रूप से झारखंड के नवनिर्माण में, झारखंड के विकास में अपना दिमाग, अपना मेहनत, अपना शारीरिक मेहनत, अपना विचार सब कुछ लगा रहे हैं और यहाँ के लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोगों को राज्य के विकास के लिए खड़ा कर रहे हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कि ये आजसू पार्टी जो है उनका कहना है कि नेता यानी कि एमएलए या एमपी तो कोई भी बन सकता है और ये आते जाते रहते हैं। जब तक ये विधायक या सांसद रहते हैं हमारे मन मस्तिष्क में ये रहते हैं। लेकिन नेता जो होता है वो बनना आसान नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नेता हो वो विधायक ही हो या सांसद ही हो, लेकिन नेता अपने कर्म के कारण युगों युगों तक जाना जाता है। उन्हें उदाहरण देते हुए कहा कि तिलका मांझी विधायक या सांसद नहीं थे बल्कि वो नेता थे और अंग्रेजों से राज्य की जनता के लिए लड़ाई लड़ी और आज उनके कर्मों के कारण कहाँ 1700 ईस्वी में उनकी आंदोलन चला था और आज 2021 में सदी में उसको याद किया जा रहा है। यानी कि इन 4-5 सालों के बावजूद तिलका मांझी को किसी ने भूला नहीं है दोस्तों। और ये अगर क्रेडिट जाता है तो उनके कर्म को क्रेडिट जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम कर्म के कारण ही आजसू पार्टी को यहाँ पर स्थापित करेंगे और 4 साल संगठन को मजबूत करने में लगाएंगे और एक राजनीतिक चरित्र पैदा करेंगे जिसे लोग स्वीकार करें, जो लोगों के सुख दुख में साथी बने, लोगों के जन जन तक वो हमेशा संपर्क में रहे उनके साथ में। ऐसा राजनीतिक चरित्र बनाने के लिए वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं और युवाओं को आह्वान किया है कि आने वाला समय युवाओं का है। आइए आजसू पार्टी के साथ जुड़िए और मिलकर काम कीजिए। इस मौके पर दोस्तों उन्होंने जेएमएम पर भी कुछ कटाक्ष किया और कहा कि जेएमएम जो है ये कोई बहुमत के आधार पर सरकार नहीं चला रही है। उन्होंने कहा कि यह ईश्वर की अनुकंपा है, ईश्वर की कृपा है जिसके कारण उनकी सरकार चल रही है। उन्होंने हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो हेमंत सोरेन जो सरकार आज चला रहे हैं, हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन वादों के साथ सरकार बनाने में समर्थ हुई है, क्या उन वादों को वो निभा रहे हैं? उन्होंने यहाँ की देश की आम गरीब जनता को ठगने का काम किया था। चुनाव के वक्त कहा था कि यहाँ पर 3 लाख रुपये का गरीबों को आवास दिया जाएगा, 3 कमरे का मकान होगा,
जिसमें बेटा के लिए अलग, बेटा बहू के लिए अलग, माँ के लिए अलग, बाप के लिए अलग, मेहमानों के लिए अलग, लेटरिन, बाथरूम, पंखा, लाइट, सब कुछ होगा। लेकिन वहाँ के जनताओं से उन्होंने आह्वान करते हुए पूछा, चूँकि ईचागढ़ विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक है, तो उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ 3 लाख रुपए का घर और 3 कमरे का घर बनना शुरू हो गया है। जनता की तरफ से आवाज़ आई नहीं। यहाँ आवाज़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपये के आसपास या 1,80,000 के आसपास वहाँ पर मिलती है। लोगों के द्वारा ही आवाज़ आने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, गलत बोल रहे होगे, शायद आप लोगों को 3 लाख रुपया मिल रहा होगा। कटाक्ष करते हुए उन्होंने उसे मजाक भी बना दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार कहती थी कि हमें केंद्र सरकार से किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पे इस राज्य को खड़ा करेंगे। और आज वही हेमंत सोरेन पैसा है नहीं है नहीं है का रोना रो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की राजनीतिक समझ पर उसने कटाक्ष करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन सुदेश महतो को जो राजनीति मिली है वो संघर्ष के माध्यम से मिली है, हमें विरासत में नहीं मिली है। उन्हें साफ कहा कि राजनीति के का सोच क्या है, इसे भी देश की राज्य की जनता को जानना चाहिए कि जिस नेता को हम वोट देने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, हमारे लिए क्या कर सकता है, इस पर राज्य की जनता विचार करे। दोस्तों, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि हर मोहल्ले में राजसू पार्टी के कार्यकर्ता होनी चाहिए। हर विधानसभा में 10,000 सक्रिय कार्यकर्ता बनाने का उन्होंने आह्वान किया है, ताकि राज्य सरकार जब कभी भी जनहित में कोई गलत फैसला ले या जनहित में कोई फैसला ना लेकर राज्य की जनता के खिलाफ कोई फैसला ले, और जहां पर भी सरकारी अधिकारियों के द्वारा गलत किया जाए, सो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता वहां उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहे। यानी कि आजसू पार्टी अपनी पुरानी आक्रामकता रूप को फिर से एक बार स्वीकार करने जा रही है। दोस्तों, और अगर ऐसा हुआ तो विश्वास कीजिए, आजसू पार्टी आने वाला समय में झारखंड की राजनीति में चमकेगी और राज भी करेगी। अभी दोस्तों, झारखंड में स्थानीय जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी जिसको हम कहते हैं, अभी 2 ही बच गए हैं। विशेष करके है तो राजद भी है और आपके मासा सब वगैरह सब है, CPM और CPIM सब है, लेकिन उनकी अब बहुत ज़्यादा पहचान या पकड़ राज्य की जनता के बीच नहीं है। अभी झारखंड नामित जो 2 राजनीतिक दल हैं, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है, दूसरा आजसू है। इससे पहले 1 साल पहले झारखंड विकास मोर्चा भी हुआ करती थी, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जब वो चलती थी, उस वक्त वो भी क्षेत्रीय राजनीति की भूमि में और राजनीति के क्षेत्र में एक अपना अलग पहचान बनाकर चलती थी। और झारखंड मुक्ति विकास मोर्चा भी 11 विधायक, एक बार 8 विधायक, फिर 3 विधायक वो ला करके अपना उपस्थिति हमेशा दर्ज कराती रही थी। लेकिन अब झारखंड विकास मोर्चा इस राज्य में नहीं है या किसी भी राज्य में नहीं है। उसका विलय भाजपा में जब से हुआ है, तब से झारखंड में झारखंड नामित और झारखंड के क्षेत्रीय दल के रूप में 2 ही दल यहाँ पर बच गए हैं। एक है झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरा है आजसू। राजद की पकड़ बिहार में है, झारखंड में बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है दोस्तों। इसलिए आजसू पार्टी भी चाहती है कि अब अगर हमें झारखंड में राजनीति करनी है और मजबूती के साथ करनी है, तो एक आक्रामक रूप को लेकर के चलना है। अब इसीलिए वो अभी सदस्यता अभियान चला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 6 महीना के बाद हमारे जब 22 जून को हमारा कार्यसमिति राज्य स्तरीय जब हमारा सम्मेलन हो जाएगा, उस सम्मेलन के बाद हम अगले 6 महीना का कार्यक्रम तय करेंगे और पूरे झारखंड में घूमेंगे और लोगों को जगाएंगे। अभी जब झारखंड विकास मोर्चा का जब से विलय हुआ है भाजपा में, दोस्तों, झारखंड विकास मोर्चा के बहुत सारे ऐसे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं जिसको भाजपा में जगह नहीं मिली है। वैसे कार्यकर्ता या नेता कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज चल रहे हैं और आजसू पार्टी की नेताओं की नज़र भी ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हैं जो झारखंड विकास मोर्चा के साथ जब भाजपा में गए थे लेकिन भाजपा के साथ खुश नहीं हैं। वो अगर उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आजसू पार्टी में आ सकते हैं, और आजसू पार्टी उसको अपने साथ लाने की कोशिश नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं वे लोग
कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले जाएंगे। तो आजसू के पास अभी बहुत अच्छा मौका है कि जो कार्यकर्ता झारखंड विकास मोर्चा में अहम भूमिका निभाते थे, अगर वो पार्टी से नाराज हैं और भाजपा में नहीं रहना चाहते हैं, वैसे कार्यकर्ताओं को भी आजसू पार्टी टारगेट करे और अपने साथ लाने की कोशिश करे, ताकि आजसू पार्टी और मजबूती के साथ उभर सके। तो दोस्तों, यही था आज आजसू पार्टी के बारे में जो कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता जो सदस्यता अभियान की कार्यकर्ता सदस्यता अभियान जो वो चलाने की आज शुरुआत किए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी थी। और इसके बाद फिर से अगर कुछ और आजसू पार्टी के क्षेत्र में पार्टी में अपने कुछ डेवलपमेंट होता है, कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो उस वीडियो को लेकर मैं उसकी विश्लेषण लेकर के आपके पास ज़रूर आऊँगा। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक बटन को ज़रूर दबा दें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब कभी भी कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए पहले ही। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।